इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुना दिया। 2024 के आम इंतखाबात में नवाज शरीफ इस हल्के से 1,71,024 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 1,15,043 वोट हासिल किए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान। सूबाई असम्बली से वॉकआउट कर गई। सहाफ़ियों के एहतजाज में शिरकत। कहा, मुझ पर बंदे प्लांट करने का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसके लिए हत्या की इज्जत का दावा तैयार है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 10 लाख डायलिसिस कार्ड पर बढ़ा दिए गए हैं। 1 करोड़ से ज्यादा अफराद फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स से इलाज करवा चुके। सेफ सिटी अथॉरिटी के क़याम। 41 गर्ल्स कॉलेजेस में पिंक बटन की तंसीब मुकम्मल हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रॉपर्टी फाइलों की खरीदो फरोख्त का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। वज़ीर कानून और इंसाफ, चेयरमैन FBR, नैब नुमाइंदा और तमाम सूबों के सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मेंबरान कमेटी में शामिल। कमेटी प्लॉट्स, विलास और अपार्टमेंट्स की फाइलों की कानूनी हैसियत, फ्रॉड, टैक्स चोरी, जाली और दोहरी फाइलों और रियल स्टेट सेक्टर के रेवेन्यू असरात का जायजा लेगी। फाइल होल्डर्स और खरीदारों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और क़वानीन में तरामीम की तजवीज़ भी मुरतब की जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा बख्तियार सईदोव का टेलीफोनिक राब्ता। नए साल की मुबारकबाद पेश की। इसहाक़ डार ने नेक तमन्नाओं का खैर मकदम किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने फरवरी 2026 में उज़्बेक सदर के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक की और दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई आलमी उमूर और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान दूसरे रोज भी बरकरार। 100 इंडेक्स में नया रिकॉर्ड कायम हो गया। इंडेक्स पहली बार 1,74,805 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबार में 908 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर फोकस है। नौजवान हमारी सबसे बड़ी मुआशी क़ुव्वत हैं। पाकिस्तान में असल मसला नज़्म व ज़ब्त में कमी का है। हमें मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए इक़दामात करने होंगे। पंजाब में तारीख की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम। 30,000 ट्रैक्टर काश्तकारों को फराहम किए जाएंगे। पहले फेज में 50 से 75 हार्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर तकसीम होंगे। दूसरे फेज में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर की कुरानंदाजी जारी। हर हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत पंजाब कल 10 अरब रुपए फराहम करेगी। तीसरा फेज जनवरी में शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि स्कीम का मकसद काश्तकारों की मुआशी खुदमुख्तारी और पैदावार में इजाफा है। सिंध काबीना की सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की सदारत में सूबाई काबीना का अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सनती इलाकों की सड़कों और नकासी आब के निज़ाम की मरम्मत की जाएगी। शिकायत का अजाला ना हुआ तो अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। काबीना की IPC इख्तियारात मजबूत। कराची और टंडो मोहम्मद खान में दानिश स्कूल के लिए जमीन अलॉट करने की मंजूरी। सिंध लैंड रेवेन्यू में तरामीम से रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और ब्लॉकचेन महफूज निज़ाम नाफिज। काबीना ने सखर IBA यूनिवर्सिटी में पायलट प्रोजेक्ट्स जारी और सूबे में इस्लाहात तेज करने की हिदायत की। ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से रोज़ाना हमारा टारगेट ये है कि 1 लाख पैसेंजर्स को जो है वो सफरी सहूलियात मिल सकेंगी। इसमें किराए भी बहुत कम रखे गए हैं। इसमें एयर कंडीशन बसेस हैं। कल हम शुरू करने जा रहे हैं कराची की शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस। वो कल से सर्विस शुरू हो जाएगी। हमारी जो EV बसेस हमारी वो भी नहीं पहुंच चुकी हैं कराची में। उसके भी कुछ नए चंद रूट्स जो हम कराची में शुरू करने जा रहे हैं।
ग्रीन लाइन BRT से रोजाना 75,000 शहरी मुस्तफीद हो रहे हैं। हदफ 1 लाख मुसाफिरों का है। कल से कराची में डबल डेकर बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नई EV बसें आ गई हैं। जल्द हैदराबाद, खैरपुर, शिकारपुर और चंडोलायार में पीपल्स बस सर्विस का दायराकार बढ़ाया जाएगा। रेड और येलो लाइन BRT मंसूबों पर काम जारी है। वजीर आजम शर्जील इनाम मेमन की वजीर आजम को 150 बसों की फराहमी का वादा पूरा करने की भी अपील। सिंध पुलिस के नए सरबराह का इंतखाब, सीनियर पुलिस अफसरान जावेद आलम ओढ़ो का नाम IG सिंध के लिए तजवीज़। एडिशनल IG कराची के लिए आज़ाद खान मजबूत उम्मीदवार। कराची पुलिस चीफ के लिए भी 2 सीनियर पुलिस अफसरान के नाम ज़ेरे गौर। मरवजा तरीक़ेकार के तहत इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन IG सिंध का तकर्रुर करेगा। पसंद मनाने का डिप्टी कमिश्नर का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत की इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पिछले चंद दिनों में पतंग की डोर फिरने से एक बच्ची और नौजवान शदीद जख्मी हुए। पतंग की डोर फिरने के वाक़यात से माजी में कीमती जानों का नुकसान हो चुका है। अदालत से नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। कराची में रजब भट्ट पर अदालत पेशी पर वकला का तशद्दुद, वकील मियां अली अशफाक की मुद्दत में हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक 29 दिसंबर को अपने मौकल रजब अली भट्ट के हमरा मुकदमे की पेशी के लिए सिटी कोर्ट आया। एडवोकेट रियाज सोलंकी और फतेह चांडियो और दीगर वकला ने रजब भट्ट पर हमला किया। तशद्दुद से रजब भट्ट को शदीद चोटें आईं, जबकि वकला को भी हरासा किया गया। रजब भट्ट से उनका बैग भी छीन लिया गया, जो बाद में रियाज सोलंकी ने वापस किया। बैग वापस किया गया, लेकिन 3 लाख रुपए मौजूद नहीं थे। रजब भट्ट को जान से मारने की धमकियां भी दी गई। पंजाब के बालाई और पहाड़ी इलाकों में 2 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, पोटवार रीजन में बारिश और बर्फबारी के इम्कानात। कल से 1 जनवरी लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट समेत मुतादिद शहरों में हल्की बारिश मुतवक्के है। बारिशों से धुंध और स्मोग में कमी मुतवक्के। PTMA की शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेहलुम वैली में सर्दी ने अपने डेरे डाल लिए। वादी के बुलंद तरीन पहाड़ी इलाकों और चोटियों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत नुक्ते अंजमात से नीचे गिर गया। अमेरिका का वेनेजुएला पर एक और हमले का दावा। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में एक ऐसी बंदरगाह को निशाना बनाया जहां मुबैना तौर पर मनुष्यात से भरी कश्तियां तैयार की जाती हैं। हमले में मनुष्यात स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले इलाके को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। दूसरी जानिब अमेरिकी फौज की मशरिक़े बहरुल काहिल में भी एक मुबैना मनुष्यात बरदार कश्ती पर कार्रवाई की गई। 2 अफराद हलाक हुए। चीन की ताइवान की सरहदों पर फौजी मशकों का दूसरा रोज। जस्टिस मिशन 2025 के तहत 10 घंटे लाइव फायरिंग, अहम बंदरगाहों की फर्जी नाकाबंदी, फजाई और बहरी गश्त और आबदोज चिकन कार्रवाइयाँ। ताइवान हुकाम का इजहार तशवीश। चीनी मीडिया के मुताबिक मशकें अमेरिका की जानिब से ताइवान को असलहा फरोख्त करने पर बीजिंग का सख्त रद्द अमल है। मशकें सदर लाइशंग ने हुकूमत के लिए वाज़ेह वार्निंग जारी की।